फिलहाल आज़ाद नगर में मैं मौजूद हूँ और एसबीआई बैंक के एग्जैक्ट नज़दीक ही एक नया हॉस्पिटल खुला है। हॉस्पिटल आप देख पा रहे हैं आयुष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और यहाँ के हॉस्पिटल की अगर हम लोग बात करें तो आज मंथ सेरेमनी यहाँ पर बनाई गई है और इस हॉस्पिटल को चलते 1 महीना हो चुका है और मंथ सेरेमनी यहाँ पर बनाई गई है। और इस हॉस्पिटल को जो मैनेज कर रहे हैं वो हैं यहाँ पर जोगिंदर पुनिया जी और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है संजय जागलान जी। तो ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और डॉक्टर हैं यहाँ पर प्रीति वर्मा जी और साथ में मोनिका सहरावत जी। लेकिन आज आप देख पा रहे हैं सेरेमनी है तो यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज यहाँ पर डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी के लड़के भी यहाँ पर पहुँचे थे जिनके कर कमलों के द्वारा यहाँ पर इसका उद्घाटन भी किया गया। आ जाइए, आपको मैं लेकर चलता हूँ अंदर और जैसे ही आप अंदर आएंगे ना तो इस तरीके से आपको यहाँ पर शो होगा। और इधर आप देख पा रहे हैं आयुष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और नियर एसबीआई राजगढ़ रोड हिसार। कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं 94 160 52 153। कभी भी इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है 24/7 एमरजेंसी सर्विस आपको यहाँ पर दी जा रही है। और जो ओपीडी फीस है ना, ओपीडी फीस देख लीजिए, ये है 150 रुपये। आज के टाइम के अंदर 150 रुपये ओपीडी फीस कहीं पर भी देखने को नज़र नहीं आती। बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं 300 300 350 300 400 रुपये की फीस ली जाती है ओपीडी। लेकिन यहाँ पर मात्र आपको 150 रुपये के अंदर ये ओपीडी फीस यहाँ पर लग रही है। और टाइमिंग जो है वो 9 से 2 और 5 से 7 बजे तक। तो मैडम है मोनिका सहरावत जी, बातचीत कर लेंगे। डॉक्टर मोनिका सहरावत मैडम जी, जोगिंदर पुनिया जी और साथ में संजय जागलान जी सामाजिक कार्यकर्ता, ये दोनों इस हॉस्पिटल को मैनेज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से संभाल रही हैं। और आप हैं डॉक्टर मोनिका सहरावत जी और हमारे साथ में आतम लांबा जी हैं जो कि मोहताज नहीं है परिचय के, पूरा शहर इनको जानता है। चीवर एकेडमी चलाते हैं और पता नहीं कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको राह दिखा चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब तक रास्ता दिखा चुके हैं और लोग लग चुके हैं और कमाल हो चुके हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा नाम मैं कहूँगा शहर के अंदर। अभी फ़िलहाल मैडम मौजूद हैं, डॉक्टर मैडम से बातचीत कर लेंगे कि आजकल जो बीमारियाँ चल रही हैं वो सबसे खास है, लेडीज़ की प्रॉब्लम जो है वो सबसे खास हैं। बातचीत कर लेंगे। मैडम नमस्कार। मैडम सबसे पहले तो मेरे को आपकी डिग्री के बारे में बता दीजिए कि आपने कहाँ से की है, कितना वर्क एक्सपीरियंस? मैंने बीएमएस किया है खानपुर कला में कॉलेज से, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी है बीपीएस यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद मेरे को वर्क एक्सपीरियंस 7 इयर्स का है गायनी में और बांझपन में, इसका मैंने एक्सपीरियंस है। उसके बाद आजकल जो भी विभिन्न प्रकार की समस्याएँ हैं औरतों से रिलेटेड जो भी है, बांझपन आजकल बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, जिससे इस पर भी बात करेंगे मैडम। लेकिन उससे पहले कि कौन से हॉस्पिटल में और कहाँ पर आपने अपनी सेवाएं जो है वो दी? मैंने पहले सनराइज हॉस्पिटल में काम किया गुड़गांव में, उसके बाद नीलकंठ हॉस्पिटल में काम किया है। ओवरऑल देखा जाए तो 7 साल का एक्सपीरियंस है। अभी आपने ना बांझपन का जिक्र किया, बहुत महिलाएं ऐसी हैं, देखिए बांझपन एक इतना बड़ा शब्द है, अगर किसी लेडीज़ के ऊपर थोप दिया जाए ना तो आसपास वाले भी इस प्रकार उसको देखते हैं कि पता नहीं लेडीज़ नहीं है क्या है। यानी कि उसका जीना जो है वो दुश्वार हो जाता है कि मेरे ही बच्चे नहीं हो रहे, बाकी सबके बच्चे, भगवान ने ऐसी मेरे अंदर क्या कमी छोड़ दी। वो हो सकता है ये भी सोचती हो कि मैं अपनी जीवन यात्रा भी समाप्त कर दूं। कुछ इसी प्रकार का एक सबसे बड़ा शब्द है ये बांझपन। जी बता दीजिए ये जो बांझपन है ये होता क्यों? आजकल ये थोड़ा ज़्यादा प्रेवलेंट है। क्योंकि पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा स्ट्रेस का हो या खाना पीना सब अच्छा होता था, लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती है। एक कोई फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से कहा जाए कि ये इशू है, इसकी वजह से बांझपन होता है। तो स्ट्रेस है, खाना पीना है, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हो पाती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। उसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं और उसका हर तरीके का इलाज है हमारे पास यहाँ पे कि जिनको भी ये समस्याएं हैं। लगभग दिन में मैडम कितने एक पेशेंट्स आ जाते हैं कि जी मेरे को इस प्रकार की बीमारी है? 100 में से आइडिया कितने % लेडीज़ जो है वो इस बीमारी से ग्रस्त मिलती हैं? आप डॉक्टर हो, आपके पास में आते रहते हैं तो आपको पता होगा। अभी देखा जाए तो 30 से 40% हम कह सकते हैं कि मोस्टली इसी चीज़ से रिलेटेड आते हैं।
कि यही पेशेंट आते हैं। तो इसका लंबा कोर्स कितना रहता है? क्या बांझपन को दूर किया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? बहुत लेडीज ऐसी होंगी जिनको इस प्रकार की प्रॉब्लम है और सोच विचार के अंदर है कि पता नहीं मुझको क्या हुआ, मैं ठीक हो भी पाऊंगी या नहीं। देखा जाए तो इलाज जो है हर मरीज़ का अलग होता है। ये नहीं है कि एक ही तरह का इलाज है। हर मरीज़ को देख के और ये नहीं कि इलाज बिल्कुल भी नहीं है, हर बीमारी का इलाज होता है, तो यही वाली चीज़ है। मैडम ये तो बांझपन की बात रही, बहुत लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको वाइट पानी आने की प्रॉब्लम होती है, समस्या जो है वो गंभीर होती है। आखिर वो लोग जाएं तो जाएं कहाँ पर? उसका क्या तरीका है, वो कैसे ठीक हो सकती है? उसमें डिफरेंट तरह की वो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। और भी जो बाकी की समस्याएं हैं, जैसे रसोली होना, बच्चेदानी में रसोली है या फिर अंडेदानी में कोई परेशानी है, उस तरह की भी सब चीज़ों का इलाज हमारे पास यहाँ पे होता है। पीरियड्स में काफ़ी लेडीज़ ऐसी होती हैं या बहनें ऐसी होती हैं जिनको पेन होता है, वो यानी कि हर बार कोई ना कोई दवाइयाँ जो है वो लेती रहती है, फिर उनके बाद साइड इफ़ेक्ट नज़र आने लग जाते हैं और उसके साथ साथ में पीरियड्स जो हैं वो टाइमली नहीं आते हैं, ऐसा क्यों? ये सब अगर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये सब चीज़ें हैं कि मोस्टली अगर कहा जाए तो स्ट्रेस से रिलेटेड और खाने पीने से रिलेटेड। पहले की चीज़ें जो होती थी इतना डायग्नोज भी नहीं होता था, लोग अपनी बीमारियां बताते भी नहीं थे, छुपाते भी थे, ये सब चीज़ें हैं। तो अब अगर हम अपना मानसिक अच्छे से संतुलन सही से रखें, खाना पीना अच्छे से खाएँ, प्रॉपर वो करें, तो इन सब चीज़ों का इलाज है। बाकी दवाइयाँ और डॉक्टर की सलाह तो आपके पास है ही। तो मैडम यहाँ पे आईसीयू की सेवा के साथ साथ में और क्या क्या सुविधाएं हैं जो एक छत के नीचे आयुष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो दे रहा है? बेसिकली यहाँ पे हर बीमारी का इलाज आपको मिलेगा, हर प्रकार के ऑपरेशन। अगर आपको कि ट्रॉमा है, हड्डियों का कोई ऑपरेशन है, कोई आपको किसी भी तरह की सर्जरी की ज़रूरत है, अपेंडिक्स है या दूरबीन के भी जितने भी तरह के ऑपरेशन होते हैं, उन सबका यहाँ पे अच्छे से इलाज किया जाएगा। और वो भी और हॉस्पिटल्स को देखा जाए तो उससे कम पैसों में, कम खर्चे में मरीज़ का अच्छा इलाज होगा। काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ सबको एक तो प्रणाम करना चाहूँगी और सबको बोलूँगी कि आओ और हमें सेवा का मौका ज़रूर दो। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट से। सबसे अहम पार्ट होता है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सब मेरे को तो लगता है कि डॉक्टर से बड़ा पार्ट आपको दिया गया है मैनेजमेंट करना। अगर रास्ते के अंदर कहीं पे पोछा लगा हुआ है और गिल्ला पोछा लगा हुआ है, आदमी आएगा धड़ाम गिर जाएगा, एक एक चीज़ को मैनेज करना कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल जी। मैं पहले डॉक्टर रविंद्र गुप्ता है रविंद्रा हॉस्पिटल में 26 साल एक ही जगह एक ही छत के नीचे काम किया मैंने। 26 साल 17 जुलाई 1995 से लेके 30 जुलाई 2020 तक मैंने वहाँ काम किया है। रविंद्रा हॉस्पिटल में मैनेजमेंट का किया है, एज ए डायरेक्टर के रूप में किया है, एज ए नर्सिंग सुपरवाइज़र किया है वहाँ। तो ये तो अपना हो गया, अपन जी लगा के करेंगे, इसमें पूरी केयर देंगे, पेशेंट को भी अच्छी सेवा देंगे और भी करेंगे। तो फिर अब रविंद्रा वाले सोच रहे होंगे कि मेरी तो यानी कि राइट हैंड था, राइट हैंड चले गए। ये तो चलो जी विधि का विधान होता है सर, जितने दिन का संयोग होता है उतने दिन किया है हमने। डॉक्टर साहब का अच्छा साथ निभाया। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता भी बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं कि भाई डॉक्टर रविंद्र गुप्ता अच्छे नहीं है, बहुत ही बढ़िया नेचर है उनका और अच्छे डॉक्टर है। अब आजकल आप समझते हो कि बच्चों का टाइम आ गया, बच्चों के साथ निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत। तो उस हिसाब से हमने ये डिसीजन लिया कि हम लोगों को सेवाएं दे सकें कम रेट में। जी ठीक है। तो अभी संजय जागलान जी मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता। अक्सर आप इनको देखते रहते हैं, हर जगह पर पहुंचते रहते हैं जहां पर भी इनकी नीड होती है या फिर इनको बुलाया जाता है। सर नमस्कार। नमस्कार जी सभी को। सर क्या कहेंगे, आज आप भी इस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का हिस्सा बने? पुनिया साहब का हिस्सा बनने के लिए मैं पहले से भी तैयार था, लेकिन पुनिया साहब ने मेरे को इसका मौका दिया, मेरे को इस लायक समझा, तो मैं पुनिया साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। कदम से कदम मिलाकर चलना तो अच्छी बात है, लेकिन साहब जब मैनेजमेंट के ऊपर जब सवाल उठते हैं ना तो हम भी दूर नहीं है। हमको लोग बुलाएंगे तो मैं वापसी भी आ जाऊँगा हॉस्पिटल में कि ये कमी है, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये क्लीनिंग नहीं है। इस चीज़ का हम बखूबी ध्यान रखेंगे कि किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट ना आए और ना आने देंगे। क्या लगता है आशा कितनी करते हैं, उम्मीदें कितनी करते हैं कि लोगों को तकलीफ का सामना जो है वो नहीं करने देंगे हॉस्पिटल में? हम मतलब अच्छे ज़्यादा मतलब ये चाहेंगे कि किसी के भी मुंह से हम किसी भी प्रकार का ये ना सुने कि ये कमी है।
हम पूरी चेष्टा करेंगे पेशेंट के लिए। अगर कोई गरीब पेशेंट है वो पैसे देने में असमर्थ है, हम उसका भी सहयोग करेंगे। चाहे हमने अपनी जेब से पैसे देके उसका इलाज करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस हॉस्पिटल हमने इसलिए नहीं खोला कि हम पैसे कमाएं, हॉस्पिटल हमने ये इसलिए खोला कि हम लोगों को सेवा दे चुके हैं, सेवा दे सकें। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है सर आपने, क्योंकि एक इलाज और उसी इलाज के लिए अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो इतना बोलते हैं, फिर उससे बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो और ज़्यादा बोलते हैं। सर पड़ोसियों तक के पैसे ख़त्म हो जाते हैं एक बीमारी का इलाज करवाने के लिए, और बाद में पता चलता है बीमारी कुछ नहीं थी। अभी हमारे पास एक पेशेंट एडमिट था, एल्कोहलिक विड्रॉल पेशेंट था, और हमारे पास 7 दिन रह के गया है। 7 दिन में हमने उस पर 10,000 रुपये लिए और बिल्कुल सेटिस्फाइड होके गया है, बिल्कुल ठीक होके गया है। हमने कोशिश करी कि उसको रोकें, लेकिन वो उसकी वो क्या बोलते हैं बेली देने के लिए जाना था, उसने बहुत जल्दी जाना था। नहीं आज आपसे बात करवाते, वो इतना सेटिस्फाइड होके गया कि मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं आपका प्रचार करूँगा। हमारा तो प्रचार प्रसार आप ही हो जी, यह हमारे पेशेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ वर्बली होती है ना उसका एक अलग ही मज़ा होता है। जब पेशेंट खुद बताएगा ना कि जी मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर ठीक हुआ, और एकदम इको फ्रेंडली बातचीत करने के अंदर डॉक्टर भी इतने अच्छे, तो उस चीज़ के माहौल के अंदर इंसान जो है वो जल्दी ठीक हो पाता है। अभी हमारे साथ में है आतम लांबा जी, इनसे बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी दीपेश जी। सर आप तो यानी कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, मैनेजमेंट देखते हो, हर चीज़ जो है वो आप देखते हो, और क्या कहेंगे सर आज हॉस्पिटल के बारे में? हॉस्पिटल सबसे पहले तो सर मैं जो निष्ठा है जागलान जी की और पुनिया जी की, ठीक है, और जो स्पेशलाइजेशन है मैडम का, ठीक है, उस निष्ठा का अभिनंदन करूंगा। भाई जिस निष्ठा से जिस समाज की सेवा के लिए ये लोग लगे हुए हैं उसका अभिनंदन है। दूसरा, आज़ाद नगर अगर आप देखें एक सेमी अर्बन एरियाज में आता है, इसको कम्प्लीटली आप अर्बन एरियाज में नहीं मान सकते, तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी होती है। उसी जागरूकता का प्रचार प्रसार करने का ये कार्य करेंगे, मैं इनसे पूरी उम्मीद लगाता हूँ। और दूसरा, एक कई बार क्या होता है कि हम किसी बीमारी को लाइटली ले जाते हैं बड़े हॉस्पिटलों में जाने के चक्कर में, ठीक है, वही सारी सुविधाएं कम रेट पे अगर किसी पेशेंट को अपने नज़दीक मिलेगी तो उसमें स्वास्थ्य के प्रति जो चिंता जो है उसकी बढ़ेगी, और वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और अपने स्वास्थ्य को निरंतर सुधारने की कोशिश करेंगे। जनता देख रही है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके स्टूडेंट्स भी हैं, उनके माता पिता भी हैं और काफ़ी पेशेंट्स भी। ऐसा है जी, मैसेज केवल एक ही है, जैसे मैडम ने बताया, भाई सेवा का मौका दो, भाई कदम बढ़ाओ इनके साथ में और ये स्वास्थ्य देंगे हाथ में। क्या बात। जैसे अपना जो पंच लाइन जो है ना अचीवर्स की, कदम बढ़ाओ साथ में सफलता देंगे हाथ में है, ठीक है, तो इनके लिए मैं यही कहूँगा कि कदम बढ़ाओ इनके साथ में, स्वास्थ्य देंगे ये आपके हाथ में। बहुत बहुत